जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 9वें स्कंद का 19वां अध्याय सुनाएंगे। राजा ययाति का अपनी स्त्री देवयानी से बकरा बकरी के मोह की कथा कहकर विरक्त होना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार स्त्री के वश होकर विषयों में पड़े रहकर राजा ययाति को अपने सर्वनाश का ज्ञान हुआ। तब उन्होंने अपने को बुरा समझकर एक दिन देवयानी से कहा कि प्रिय, सचमुच में मैं बड़ा विषयी हो गया हूँ। यहाँ तक कि विषयों को भोगने के लिए ही मैंने अपने एक पुत्र को वृद्ध बना दिया है और स्वयं उसकी युवावस्था लेकर आज तक आनंद कर रहा हूँ। यह कर्तव्य कर्म मुझे शोभा नहीं देता। मैं अंधे के समान कुएं में कूद पड़ा हूँ। देखो, इस पर मैं तुमसे एक इतिहास कहना चाहता हूँ कि जिसमें मेरे ही समान दो कामी जीवों की चर्चा की गई है। हे प्रिय, एक बकरा था कि जो नित्य जंगल में चरता और वहीं रहा करता था, परंतु उनके अनेकों अनेक दृश्यों में के रहते और उनकी पूर्ण स्वतंत्रता को रहते हुए भी उसे मनवांछित आनंद न मिलता था। उसे कभी काम सताता और कभी वैसे ही वह अन्य विकारों में वह स्नतपत हो जाता था। किंतु उन सब विकारों में उसे काम वासना की प्रबल इच्छा रहती और वह उसकी खोज में लगा रहता। संयोग एक दिन उसे बकरी दिखलाई पड़ी कि जो एक ही खो में दबी हुई पड़ी थी। उसे देखकर बकरे को दया आई और उसने सोचा कि यदि मैं इसे यहाँ से निकालूं तो यह अवश्य मुझसे प्रेम करेगी और इस प्रकार मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। निदान उसने अपनी सींगों से उस खो की उस मिट्टी को, जिसके बोझ से बकरी दबी हुई थी, खोद खोद कर वहाँ से हटाया। जब सब मिट्टी हट गई तब बकरी उसमें से निकली। बाहर निकलने पर उसने बकरे के उस उपकार के बदले उस पर मुग्ध होकर उसने अपने विवाह का प्रस्ताव किया। बकरा तो चाहता ही था, उसने विवाह कर लिया। वह बकरी बड़ी ही सुंदर थी। उसके साथ बकरा आनंद से भोग विलास करने लगा। फिर क्या था, उस पर और भी कई बकरियां मुग्ध हो गई और उन सब ने भी उस काम कुशल बकरे से अपना विवाह कर लिया। निश्चय ही वह बकरा बड़ा पुष्ट और रति में चातुर था, क्योंकि वह अकेले ही बहुत सी बकरियों को अपनी स्त्री बनाकर अपना काम पिपासा को शांत कर रहा। परंतु यह उसकी कितनी बड़ी मूर्खता थी कि जो काम पिशाच के फंदे में पड़कर भविष्य को भूलकर वह उन सबों के साथ काम भोग में फंसा रहा। तब बहुत सी बकरियों के साथ रमण करते हुए उसे देख उसकी वह पहली बकरी की, जिसे उसने खो में से निकाला था और जिसने सबसे पहले उसे प्रेम किया था, वह बिगड़ गई। उसे इस बात का दुख हुआ कि मेरा बकरा दूसरी बकरियों से क्यों रमण करता है। अच्छा यह करे, अब मैं इसके पास नहीं रहूंगी। ऐसा समझ वह उस कामी धूर्त और स्वार्थी बकरे को छोड़ मन से दुखी होती हुई अपने मौके की ओर चली। तब उसे रुष्ट होकर जाते देख वह बकरा भी बड़ शब्द करता हुआ उसके पीछे पीछे चला। किंतु उस प्रकार बहुत प्यार करने पर भी बकरी को मनाकर प्रसन्न कर लौटा न सका। जब वह अपने पूर्व स्वामी अथवा पिता के घर पहुंची तो बकरा भी वहीं पहुंचा। उस घर का स्वामी एक ब्राह्मण था। उसने क्रोध कर उस बकरे का अंडकोश काट डाला और सदा के लिए भोग करने में अयोग्य बना दिया। किंतु फिर सोचा कि उससे बकरी को दुख होगा और इसकी काम वासना कैसे पूर्ण होगी। इस विचार से उसने उसके अंडाकोश को फिर से ज्यों का ज्यों जोड़ दिया।
जिससे कि बकरा फिर पहले की तरह काम भोगी बन गया। पश्चात उस बकरी के साथ वह बकरा वहां रहकर कितने ही दिनों तक सुख भोग करता रहा, परंतु वह काम पिपासा से कभी तृप्त नहीं हुआ। सो हे देवयानी, उसी बकरे की तरह मैं भी तुम्हारे प्रेम और काम पिपासा में पड़ा पड़ा आज तक तृप्त नहीं हुआ, और मुझे इसका कुछ विचार नहीं है कि मेरा परलोक कैसे बनेगा। पृथ्वी के जितने ही ऐश्वर्य हैं, ये सब कुछ विषय वासना से युक्त पुरुष को आवागमन में रखने वाले हैं। इनसे यह जीव कभी भी तृप्त एवं कृतार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि यह विषय तो ऐसे ही हैं जिसको जितना भी भोगता जावे तृष्णा उतनी ही बढ़ती जावे। जैसे अग्नि में धूर्त ज्यों ज्यों डालिए अग्नि उतनी ही भड़कती जाती है, इसी प्रकार भोगों को जितना ही भोगता जावे तृष्णा उतनी ही बढ़ती जाती है और कम नहीं होती। किंतु इसके परे सच्चा सुख वैराग्य में है। विषयों से विरक्त रहकर सब में समदृष्टि रखना, अच्छे बुरे का विचार में न पढ़कर सर्वदा निर्मम और शांत रहना, इसी में सच्चा सुख वर्तमान है। अतः जिसे सुख की अभिलाषा हो वह पुरुष तृष्णा को त्याग देवे, अन्यथा यह शरीर जर्जरीभूत हो जाएगा। किंतु तृष्णा कभी जर्जर नहीं होगी, चाहे कोई हजारों वर्ष तक भोगों को भोगता क्यों न जावे। किंतु उत्तरोत्तर भोगों को भोगने की इच्छा बलवती ही होती जाएगी, क्योंकि इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, उनकी दुष्टता के आगे किसी का वश नहीं चलता। इससे संयमी पुरुष के लिए एवं सर्वसाधारण के लिए यह उचित है कि वह अपनी इंद्रियों को सदा वश में रखे। उसमें जो अपने ओम को संयम में रखना चाहे, उनका यह पहला कर्तव्य है कि स्त्रियों से सदा दूर रहें, यहाँ तक कि माता, बहन और बेटी इनके भी साथ कभी एकांत में न बैठें, अन्यथा इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि ये बड़े से बड़े विवेकी को भी पल मात्र में बिगाड़ देती हैं। देखो न मुझे ही भोग करते करते हजारों वर्ष बीत गए, परंतु अब तक भी मेरी तृष्णा कुछ कम नहीं हुई। इस कारण अब मैं तृष्णा को त्याग कर अपने मन को ब्रह्म स्वरूप में लगाऊंगा। मुझे दुख से क्या प्रयोजन है? मैं निर्मम निरंकार स्वयं आत्मा रूप हूँ। मुझे चाहिए कि मैं अहंकार को त्याग कर मृत की तरह आनंद से एकांत में जाकर वनवास करूँ। फिर विषयों से क्या है, यह तो बड़े ही तुष्टा और महानीच हैं। इनके स्मरण मात्र से मनुष्य आवागमन के बंधन में बन जाता है। ये सर्वथा ही दुख रूप और समस्त सुखों को नष्ट करने वाले हैं। जिन विचारवान पुरुषों को इनकी भयंकरता का ज्ञान है, वह भूलकर भी इनके निकट नहीं जाते हैं और इनका नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि ये विषय तो जीव के सच्चे सुख को लुप्त कर परम आपदा रूप दुख को देने वाले हैं। किंतु जो इनकी वांछा नहीं करता, वह समस्त आपदाओं से छूटकर सच्चा आत्मदर्शी हो जाता है। हे राजन परीक्षित, इस प्रकार अपनी रानी देवयानी से कहकर राजा यति सब विषयों से विरक्त हो गया। उसने अपनी बुढ़ापा लेकर पुरु को उसकी युवावस्था दे दी। तब जितना राज्य था उस पर सब बेटों को भिन्न भिन्न प्रकार के अधिकार दे पुरु को सिंहासन पर बिठा वन को चल दिए। जैसे अंडे से निकला हुआ बच्चा पंख फूटने पर घोंसले को छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही राजा यति अपनी हजारों वर्ष के सुख को भोग को एक क्षण में त्याग सबसे विरक्त हो वन में तपस्या करने चले गए। वहां जाकर उन्होंने वह आत्म आराधना की कि जिससे आपातकाल में ही परमात्मा से मिलकर मोक्ष धाम को प्राप्त हुए। तब मेरे पतिदेव ने जो आदर्श उपस्थित किया है, मुझे भी उसी का अनुकरण करना चाहिए। ऐसा विचार कर देवयानी भी
राजकीय सब नियमों से विरक्त हो भगवान का भजन करते करते सबका संग त्याग कृष्ण भगवान में लीन हो गई। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।